नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वित्य कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से एकत्रित होकर समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थों में जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं, वह मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं होता है। कहते जैसे वर्षा काल में नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु वह जल सब चारों ओर से परिपूर्ण होकर समुद्र में मिलता है। तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब भी समुद्र घटता नहीं है। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से, न आने से तथा बड़वा नल जल में पैदा होने अग्नि सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह न बढ़ता है न घटता है, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती है। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्यों को प्राप्त होते हैं और उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख विकार पैदा नहीं करते। वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण नहीं है। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वास्तव में यह चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम। जब जब मनुष्य कामना रहित होता है तो उसमें सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप चली जाती हैं। जैसे बाबा ने लिखा है कि जिम सिद्धि संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। उसी प्रकार निष्काम महापुरुषों के पास ये आवश्यक वस्तुएं अपने आप चली आती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर या न होने पर उनके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि, विषाद इत्यादि पैदा नहीं होता। उनकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हों या न हों, उनके भीतर अशांति बनी रहती है। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें, तो यह बात समझ में आती है कि कामना ही अशांति का मूल है। छोटे बच्चे जैसे बाजार की सजी हुई वस्तुओं को देखकर सबको पसंद कर लेते हैं, मेला इत्यादि में। उसी प्रकार इंद्रियों के भोग्य विषयों को इंद्रियों के द्वारा देखने पर शिशु के समान चंचल प्रकृति वाला मन सब कुछ चाहने लगता है। जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसको इस प्रकार की विषय लोलुपता नहीं होती। पाने पर भी वह ठीक और न पाने पर भी ठीक है, इस प्रकार उसका भाव होता है। अर्थात विषय समूह इंद्रिय गोचर होने पर भी ब्रह्मानंद योगी के चित्त को चंचल्य नहीं कर सकते। वे विषय को प्राप्त करके भी वैसे अटल होते हैं, न पाने पर भी व्याकुल नहीं होते। कहते हैं कि समुद्र के जल प्रवाह के प्रवेश करने पर भी जिस प्रकार उसमें जल वृद्धि नहीं होती, नहीं दिख पड़ती, जल प्रवाह के बाहर निकलने पर भी उसमें कमी नहीं दिखती। इसी प्रकार काम्य विषयों के आने या न आने से स्थित पुरुष, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, एक भाव से ही रहते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। असंख्य नदियाँ समुद्र में प्रविष्ट होती हैं तो भी समुद्र क्षुब्ध नहीं कर सकते। और कहते हैं असंख्य योगी का चित्त भी इतना स्थिर और गंभीर होता है कि वह गंभीर विषयों के आक्रमण से भी व्याहृत नहीं होता है। विषय कामी का चित्त कामना शून्य नहीं होता
अतः उसके दुखों की निवृत्ति नहीं होती। वासना बतला देती है कि यह भोग तुम्हें करना है, यह वासना नहीं रहती, यह सब यह पागल मैं भी नहीं रहता, अतएव शांति प्राप्त हो जाती है। उसके प्रारब्ध का भोग हो जाता है, परंतु प्रारब्ध उसे विचलित नहीं कर पाता। जैसे समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरने पर भी वह क्षुब्ध नहीं होती। इसके अगले श्लोक में 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति। कहे जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अप्राप्त व्यक्ति की कामना की इच्छा अगर हम करें, यही कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, और कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और प्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष उस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे या न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह हो रहता है। यही उसका निष्प्रिय होना है। निष्प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह के वस्तुओं का सेवन नहीं करता, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। और पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा, जीवन निर्वाह वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा, ऐसे उसके भीतर कोई परवाह नहीं रहती है। कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं जाता। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वस्तुओं में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना यही भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकार का मतलब यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहमता मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति निरहंकार हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना स्पृहा ममता अहमता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र के लिए स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उसमें ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। कहते हैं कामना स्पृहा ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा है, स्पृहा से सूक्ष्म ममता है, और ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक को पहले कामना स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तुओं से संबंध में फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने में सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निष्पृहा होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अगर इस विषय की इस 71वें श्लोक की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है, जो आध्यात्मिक व्याख्या होती है
कि कामोपयोग से ही मनुष्य बंधन में पड़ते हैं। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। चित्त में सब प्रकार की आसक्ति लगी रहती है। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर नाद बिंदु के परे निष्कल अवस्था प्राप्त होती है और तब चित्त नहीं रहता, वह भी आकाश स्वरूप हो जाता है। फिर आकाश में क्या दाग लग सकता है? अतएव वहाँ आसक्ति या काम कुछ भी नहीं रहता। योगी को जब यह अपूर्व अवस्था प्राप्त होती है तो वह अपने नाम रूप को भूल जाता है। फिर वह अहंकार कैसे कर सकता है? उसकी ममता किसके ऊपर रहेगी? इस प्रकार जो स्थिर चित्त होता है वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।